मॉर्निंग बच्चों, आज की आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 32 जो कि चाल का ग्राफीय प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में आई है। बेटा, हम पीछे दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण, वेग इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। मैथमेटिकली हम उन्हें कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें हम ग्राफ पे किस प्रकार दर्शा सकते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति एक समान या असमान होती है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है उसे एक समान चाल कहते हैं। ये सब हम बड़े अच्छे से जानते हैं बेटा, अभी हमने पढ़ा था कि समान दूरी समान समय में तय करना एक समान चाल कहलाती है। चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। कैसी रेखा होता है बेटा? एक सीधी रेखा होता है। एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, जैसे कि आपको ये इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। इसका मतलब ये एक समान चाल को दर्शाता है, जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। जितना ढाल ज़्यादा होगा उतनी चाल अधिक होगी। हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आइए पहले हम ध्यान से समझते हैं दूरी समय ग्राफ के बारे में। ठीक है, ये देखिए बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। दूरी समय ग्राफ एक समान गति के लिए। इसमें आपको एक टेबल दी गई है आर, यानी कि समय आपको घंटे में दर्शाया गया है। डिस्टेंस ट्रैवल, जितनी दूरी तय की गई वो आपको किलोमीटर में दिखाई गई है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ देखते चलिए साथ साथ। पहले हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। एक्स अक्ष पे हमने समय को दर्शाया है, वाई अक्ष पे हमने दूरी को दर्शाया है। अब देखिए, जब घंटे ज़ीरो हैं, जिस समय हमारे पास घंटे ज़ीरो हैं तो दूरी कितनी तय की है? ज़ीरो। तो ग्राफ पे 0 0 एक बिंदु हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, जिस समय 1 घंटा हो चुका है तो दूरी कितनी तय कर ली? 50 किलोमीटर, वो दर्शाई गई है इस वाले पॉइंट से। जब 2 घंटे हो गए तो दूरी कितनी तय कर ली? 100 किलोमीटर, तो वो इस वाले समय से की है। जब 3 घंटे हो गए तो दूरी कितनी तय कर ली? 150 किलोमीटर, तो उसके लिए ये वाला बिंदु दर्शाया गया है। जब 4 घंटे हो गए तो कितनी दूरी तय कर ली गई? 200, तो लास्ट में ये वाला पॉइंट हमने दर्शा दिया। जब हम इन तीनों लाइन को मिलाते हैं तो हमारा ग्राफ एक सीधी रेखा आता है। तो ये किसके लिए था हमारा ग्राफ? एक समान गति के लिए। किसके लिए था ये हमारा ग्राफ? एक समान गति के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। आइए अब हम देखते हैं असमान गति के लिए हमारा ग्राफ किस प्रकार बनता है। इसमें देखिए बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जो वस्तु असमान गति से चल रही है उसका समय दूरी ग्राफ कैसा होगा? सपोज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर। मान लेते हैं कि एक वस्तु पहले घंटे में 30 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, चौथे घंटे में 140 किलोमीटर चलती है। आइए अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। ये देखिए हमारे पास फिर से एक टेबल है। इसमें देखिए समय को हमने एक्स अक्ष पे लिया है, दूरी को हमने वाई अक्ष पर लिया है। ठीक है बच्चे, अब देखिए जब 0 घंटे हैं तो समय कितना तय किया? 0। जब 1 घंटा हो गया तो दूरी कितनी तय करता है वो? 20 किलोमीटर। यहाँ देखिए ये वाला बिंदु, जब 1 घंटा हो गया तो दूरी कितनी करता है तय? 20 किलोमीटर। दूरी यहाँ से ऐसे और ऐसे समय। अब देखिए जब 2 घंटे हो गए दूरी कितनी करता है? 70। 2 घंटे हो गए दूरी करता है 70, ये वाला बिंदु। 3 घंटे हो जाते हैं तो 150 किलोमीटर का है जो हमारा ये दूरी तय कर लेता है। 4 घंटे हो जाते हैं जब 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है ये वाला। इसका ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं आ रहा है। एक समान गति का ग्राफ सीधा आता है, लेकिन असमान गति का ग्राफ सीधा नहीं आता, एक कर्व्ड लाइन आती है। असमान गति मतलब समय भी अलग होगा और
दूरी भी अलग होगी। निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय की गई है। ठीक है, समय भी अलग है और दूरी भी अलग होगी। असमान समय में असमान दूरी तय करना असमान गति कहलाता है। अब ये देखिए, दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी ग्राफ व्यक्त किया जा सकता है। एक समान गति से चल रहे वस्तु का दूरी ग्राफ। इसमें देखिए बेटा, ये हमारा एक समान गति का ग्राफ है। इस पे ये हमने दूरी ले ली, ये हमने यहाँ पर दूरी ले ली, एक्स अक्ष पर हमने समय ले लिया। इस पे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो S2 दूरी, एक S1 दूरी। ऐसे ही T1 दूरी, T2 दूरी। ठीक है, यहाँ देखिए हमने कोई भी दो बिंदु ले लिए इस पर, एक A एक B। इन बिंदुओं पर S2 से y अक्ष से एक सीधी लाइन खींची है ऐसे, फिर S1 से एक सीधी रेखा खींची है A तक, फिर इसी रेखा को सीधा T1 पे मिला दिया गया और इस रेखा को पॉइंट B को T2 पर मिला दिया गया। ठीक है बच्चे, अब एक बार आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। S2 से B बिंदु तक सीधी रेखा मिलाई है, लंब खींचा गया है y एक्सिस से B बिंदु की तरफ। ऐसे ही S1 से A बिंदु की तरफ y एक्सिस से लंब खींचा गया है। T1 लंब है x अक्ष से पॉइंट A तक, T2 लंब है x अक्ष से B पॉइंट तक। ठीक है, आइए स्लोप जानते हैं। हमने एक AB पोर्शन ले लिया है, अतः ग्राफ के अनुसार यह स्पष्ट है कि वस्तु A से B बिंदु तक जाने में समय कितना लेती है बेटा। T2 में से T1 जो बाद का समय आया उसमें पहले का समय घटा दीजिए। T2 माइनस T1 समय में कितनी दूरी तय कर लेती है। ऊपर वाला जो पॉइंट हमारा S2 है जो हमने लिया है, नीचे वाला S1 है, S2 S1। तो दूरी कितनी तय की, S2 माइनस S1 दूरी तय की है। अर्थात कुल दूरी कितनी तय करता है, S2 माइनस S1, समय लेता है T2 माइनस T1। इसलिए वस्तु की चाल हमें पता है, हमें इसका सूत्र पता है, दूरी बटा समय होता है। तो ये हमारा क्या आ गया। हम ग्राफ से किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, हमारी चाल क्या होगी, S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। इस प्रकार हम ग्राफ से चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। जितनी एक समान, फिर से इसी के बारे में बताया गया है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उतनी ही चाल अधिक होगी। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। एक समान चाल से गतिशील किसी भी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई दो बिंदु A और B निरूपित कीजिए। कौन से बिंदु निरूपित कीजिए, यहाँ से देखिए। एक समान गति, आपको समझ आ गया। यहाँ से एक समान चाल से गतिशील किसी भी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई दो बिंदु A और B निरूपित कीजिए। अब A और B से x अक्ष पर और y अक्ष पर समांतर रेखाएं खींचिए। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलकर त्रिभुज ABC बनाती हैं, जिसमें AC x अक्ष पर समय T2 माइनस T1, BC y अक्ष पर दूरी S2 माइनस S1 दर्शाता है। बेटा अभी जैसे मैंने पीछे आपको समझाया है ये बिल्कुल वैसे ही है। ग्राफ भी ये वही सेम है जिसमें मैंने आपको इसकी चाल निकालना बताया है। तो सूत्र हमारा यहीं आ जाता है, S2 माइनस S1। अब यहाँ पे जो हमारा S2 डिस्टेंस है ग्राफ पे वो 38 को दिखाता है, S1 28 को दिखाता है, T2 का मान 56 है, T1 का मान 42 है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 10/14 आता है, 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट इसकी चाल आ जाती है। ठीक है बच्चे, ये वही ग्राफ इधर शॉर्ट में दिखाया गया है, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखिए, अब दिया गया समय, इस बॉक्स में दिया गया दूरी समय ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है। जैसे यह कार A से B तक एक समान गति से चली, फिर B से C तक विराम अवस्था में रही और C से D तक वह पहले से अधिक चाल के साथ एक समान गति से चल पड़ी। ये देखिए बेटा, इधर आप A से B, ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पर
ये समान गति से चल रही है। बी से सी पर विराम अवस्था, मतलब यहाँ ये चल ही नहीं, रेस्ट पर है, यहाँ ये चल ही नहीं रही, रेस्ट पर है। सी से डी तक ये फिर से एक समान गति से चल रही है, लेकिन यहाँ इसकी गति अधिक है, यहाँ इसकी गति अधिक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ढलान जितनी ज़्यादा होगी गति उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस ग्राफ में 3 चीज़ें दर्शाई गई हैं। ए से बी तक यूनिफॉर्म मोशन, समान गति, बी से सी तक विराम अवस्था, रेस्ट वाली पोजीशन, सी से डी पर तेज़ गति से एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन एट हायर स्पीड। ये चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। आइए अब इस वाले बॉक्स को देखते हैं। नीचे दिए गए दूरी समय ग्राफों में ग्राफ ए वस्तु की एक समान चाल को दर्शाता है, ग्राफ बी वस्तु की असमान चाल को दर्शाता है और ग्राफ सी वस्तु की विराम अवस्था को दर्शाता है। पहला ए वाला ग्राफ देखिए, इसमें दूरी और समय एक सीधी रेखा है, दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। अब चूँकि ये सीधी रेखा है तो ये एक समान चाल को दर्शाता है। ग्राफ बी में देखिए, ये सीधी रेखा ना होकर एक कर्व है, ठीक है, एक वक्र है, कर्व है जो सीधी एक समान ग्राफ को नहीं दर्शाता, एक समान चाल को नहीं दर्शाता, यह है असमान चाल को दर्शाता है। जब सीधी रेखा न होकर ग्राफ की कोई और शेप हो जाती है तो वो असमान चाल को दर्शाता है। तीसरा है रेस्ट, इसमें एक सीधी रेखा है, ये केवल यहाँ देखिए, ये सेंटर से, ये ओरिजिन से नहीं निकल रही है, ये सीधी रेखा सिर्फ वाई अक्ष से है। मतलब चाहे समय बीतता जा रहा है लेकिन इसने दूरी अपनी सेम ही रखी है, इसकी दूरी जब से सेम चल रही है, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन हुई हमारी, रेस्ट वाली पोजीशन, विराम अवस्था, जिसमें समय बढ़ता जा रहा है लेकिन दूरी उतनी ही है। इसका मतलब वो जिस दूरी पर पहुंचा है वहाँ विराम अवस्था में ही है, उससे आगे नहीं गया है। आइए बच्चे इनके प्रश्नों को देखते हैं। अब स्वयं को जांचिए। दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति को दर्शाता है, इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको जो ग्राफ दिया गया है ये किसको दर्शाता है, दूरी समय, इसकी चाल ज्ञात करनी है। कोई भी 2 बिंदु ले लीजिएगा बेटा, ए और बी, और फिर जैसे कि पीछे वाली स्लाइड में मैंने समझाया था उसके अनुसार इसकी चाल ज्ञात कर दीजिए। एक समान व असमान चाल में कोई 2 अंतर स्पष्ट लिखिए। एक तो आप इनके ग्राफ वाला बिंदु लिख सकते हैं, इनके ग्राफ की किस प्रकार की रेखा आती है, ठीक है। एक आप जानते हैं, इनकी परिभाषा दे दीजिए। एक समान समय में समान दूरी तय करना, असमान में अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करना। तीसरा प्रश्न, किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसका दूरी समय ग्राफ बनाइए। वस्तु विराम अवस्था में ग्राफ बनाना है, जो कि आपको यहाँ दिया गया है, जो ग्राफ सी में दर्शाया गया है। असमान चाल से गतिशील वस्तु, जो ग्राफ बी में दर्शाया गया है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। चौथा, दूरी